Good morning dear friends. Once again I warmly welcome you on behalf of the Chemistry Hub और मैं हूं आपका दोस्त केमिस्ट्री अर्णव। हम लोग हैं नेक्स्ट टॉपिक के और मतलब ऑर्गेनिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट चालू है हमारे में, है ना। बहुत जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं बॉन्ड फिशन। क्या है दोस्तों? बॉन्ड फिशन। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? बॉन्ड आपको पता है, किसी भी दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग करता है ना, शेयर करता है या फिर जिस तरीके से भी है, दो इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्ड बनता है, दैट इज द बॉन्ड। एंड फिशन मतलब क्या होता है? फिशन मतलब होता है दोस्तों ब्रेकिंग। फिशन मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग। सो बॉन्ड फिशन, हाउ दी बॉन्ड फिशन टेकन प्लेस, मतलब बॉन्ड फिशन या बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरीके से होता है, हम लोग वो देखने वाले एक छोटे से वीडियो में कि ये बॉन्ड ब्रेक किस तरीके से होता है। सो ये जो बॉन्ड फिशन है दोस्तों, बॉन्ड फिशन दो टाइप से होता है। बॉन्ड फिशन जो है दो टाइप से होता है। कौन से दो टाइप से होता है हमें पता है। एक होता है होमोलिटिक एंड सेकंड इज व्हाट? हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। होमो का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेम। होमो का मतलब सेम, और लिटिक का मतलब क्या होता है? फिशन या ब्रेकडाउन। लिसिस यानी फिजन या फिर ब्रेकडाउन। हेटेरो का मतलब क्या होगा? डिफरेंट। याद रखिएगा, हेटेरो का मतलब डिफरेंट। ठीक है। सो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हम लोग ये देखने वाले दोस्तों। अब ये होमोलिटिक सेम, इसका मतलब क्या है? अगर ये कोई बॉन्ड है बिटवीन द टू एटम्स, दो एटम के बीच में कोई बॉन्ड है, अब बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है कि ईच एटम पोजेसिंग द सिंगल इलेक्ट्रॉन। मतलब ब्रेक होने के बाद यहां पर क्या है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ए स्पीसीज के पास एक इलेक्ट्रॉन है और बी स्पीसीज के पास एक इलेक्ट्रॉन है। सो दैट इज कॉल्ड एज द होमोलिटिक फिशन। याद रखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे? होमोलिटिक। होमो सेम, दोनों के पास एक एक है ना, है कि नहीं? दोनों के पास एक एक है, मतलब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको क्या कहेंगे? होमोलिटिक फिशन एक तरीके से। एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी ले लीजिए, एग्जांपल के तौर पे यहां पर, ठीक है ना। जैसे ये क्लोरीन मॉलिक्यूल, अब ये होमोलिटिक फिशन कब होगा? होमोलिटिक फिशन जब कोई मॉलिक्यूल है, एक्चुअली प्योर मॉलिक्यूल है। प्योर मॉलिक्यूल मतलब दो सेम टाइप के एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दैट इज व्हाट? प्योर मॉलिक्यूल। ठीक है। व्हेन, व्हाट इज द प्योर मॉलिक्यूल? व्हेन एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? क्लोरीन एलिमेंट का है, क्लोरीन एलिमेंट। सो एटम ऑफ सेम एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है। जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? होमोलिटिक फिशन होगा। बीच में से Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल की, तो उसका ब्रेकिंग कैसे होगा? H के पास एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे H के पास एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करते हैं Br2 मॉलिक्यूल, Br2 मॉलिक्यूल मतलब इस तरीके से, फिर से ब्रोमीन ब्रोमीन, तो फिर इसका ब्रेकिंग कैसे होगा? फिर से इसी तरीके से ब्रेकिंग होगा। ईच ब्रोमीन पोजेसिंग द सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज व्हाट? होमोलिटिक फिशन। याद रखिए दोस्तों, सेम तरीके से, है ना, बीच में से। मतलब होमोलिसिस मतलब आफ्टर फिजन, आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड, each species or each atom possesses the single electron, that is what homolytic fission. What is heterolytic fission? अब वही अगर दोस्तों, वही अगर ये जो AB है, ठीक है, AB अगर क्या होता है कि इसका ब्रेकडाउन इस तरीके से होता है कि among these two atoms one will possess the both the electron, एक के पास दो इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। जैसे ये B के पास दोनों भी इलेक्ट्रॉन चला गया, दोनों भी इलेक्ट्रॉन B के पास चला गया और इसने निगेटिव चार्ज फॉर्म किया, इसने पॉजिटिव चार्ज फॉर्म किया। सो दैट इज व्हाट? हेटेरोलिटिक फिशन। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? हेटेरोलिटिक फिशन। क्योंकि क्या हो रहा है? दोनों में से किसी एक के पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गया। ठीक है। देखिए इस ब्रेकडाउन को हम किस तरीके से दिखाते हैं, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। इसको नोट कैसे करते हैं दोनों को, देखिए। अगर होमोलिटिक फिशन मुझे दिखा रहा है तो ध्यान से देखिए, मैं ऐसे एरो यूज करूंगा। इसका मतलब ईच वन मतलब क्या है?
कि दोनों में से दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मतलब होमोलिटिक फिजन हो रहा है। हेटेरोलिटिक फिजन किस तरीके से दिखाएंगे दोस्तों, देखिए हेटेरोलिटिक फिजन इस तरीके से दिखाएंगे, दोनों भी देखिए यहाँ पे हाफ हेडेड एरो, इसको क्या कहते हैं, हाफ हेडेड एरो। हाफ हेडेड एरो मतलब एक इलेक्ट्रॉन बी के पास, एक इलेक्ट्रॉन ए के पास। यहां पर फुल हेडेड या बाय हेडेड एरो, इसका मतलब क्या है कि दोनों भी इलेक्ट्रॉन बी के पास चले गए, बी ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया, ए ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया। सो दैट इज द हेटेरोलिटिक फिजन। अब ये हेटेरोलिटिक फिजन कैसे होगा दोस्तों, हमने ऊपर देखा होमोलिटिक फिजन, ये होमोलिटिक फिजन के एग्जांपल। वही अगर हेटेरोलिटिक फिजन की बात करें तो कब होगा हेटेरोलिटिक, जब अलग अलग एटम केमिकली कंबाइन होते हैं। देखिए ना, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, केमिकली अगर कंबाइन हो रहे होकर एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कैसे होगा, हमें यह पता होना चाहिए। यहां पे जो दो एटम है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब कौन ज्यादा भुक्कड़ है इलेक्ट्रॉन के लिए, कंजूस है, वो इलेक्ट्रॉन देता नहीं, इलेक्ट्रॉन लेता है सिर्फ। इन दोनों में से कौन है जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन। वाई, बिकॉज क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचना, देता नहीं है। ऊपर क्या है, दोनों सेम है ना, ये दोनों छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे 5, 6, 7 के, तो ये क्या करेंगे, दोनों भी हाइड्रोजन है ना दोस्तों, तो दोनों हाथ मिला के चलेंगे, कुछ भी शेयर करेंगे, बराबर है। दोनों के पास 50-50 रुपीज है, कुछ लेंगे, शेयर करके शेयर करेंगे। ये बड़े हैं इनसे, ये 5, 6 के हैं, ये 11, 12 के बच्चे हैं, बट दोनों भी सेम है ना, सेम हाइट सेम वेट, दोनों भी शेयर करके चलेंगे। हाँ चल भैया 100-100, बट एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन लिया, ये 11-12 का है, इसका छोटा भाई है, मम्मी ने दोनों को 100-100 रुपए दिया है या 50-50 दिया है, तब भी क्या करेगा, क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टेंडेंसी टू विथड्रॉ दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, जिसकी टेंडेंसी है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर है ना, क्लोरीन हाइड्रोजन के बीच में इन्होंने शेयर किया है, तो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो ज्यादा खींच सकता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा क्लोरीन, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा और यहां पे बना H+Cl-, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास गए, तो ये निगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव मतलब नो इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से क्या होगा, हेटेरोलिटिक फिजन होगा। इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, हेटेरोलिटिक फिजन होगा। जैसे सेकंड एग्जांपल देते हैं हम लोग, HBr, फिर से वही, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हेंस इस तरीके से होगा, क्योंकि दोनों भी जो बॉन्डेड पेयर है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो ब्रोमीन के पास चला जाएगा और हेटेरोलिटिक फिजन में इस तरीके से H+Br- बनेगा दोस्तों, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर बॉन्ड फिजन। याद रखिएगा, बॉन्ड फिजन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसने एक हाथ दिया, मेरे फ्रेंड ने, मैंने एक हाथ दिया, दोनों ने हाथ मिलाया, एक बॉन्ड बना, 1 इलेक्ट्रॉन अदर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बन गया, ठीक है, दोनों ने मिलकर। तो बॉन्ड फिजन किस तरीके से बॉन्ड फिजन होगा, अगर 2 टाइप का है, एक होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक। होमो मतलब सेम, लिटिक मतलब फिजन, सेम फिजन। हेटेरोलिटिक डिफरेंट फिजन। सेम फिजन मतलब दोनों में से एक एक को सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा। हेटेरोलिटिक मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाएंगे, बी के पास। सो बी ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया और ए ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया। सो दैट इज द हेटेरोलिटिक फिजन। अब होमोलिटिक हेटेरोलिटिक कब होगा, मैंने अभी बताया ना, दोनों अगर सेम हाइट वेट के है, दोनों की दोस्ती, इट्स ओके, दोनों एक दूसरे को समझ के चलेंगे ना। आप अगर एक हाइट एक वेट के हो, मान के चलो आप एक क्लास के हो, ठीक है, तो सेम हाइट सेम वेट सब कुछ आप समझदारी से, कभी मैं देता हूँ, मैं खिलाता हूँ, कभी तू खिला, कभी मैं मान जाता हूँ, कभी तू मान, वगैरह। बट अगर एक छोटा है एक बड़ा है, तो बड़ा हमेशा अपनी चलाता, नहीं मेरे पैसे मेरे को दे, मैं जो बोलता हूँ मेरी बात सुन, मैं जो कहता हूँ वही सुन, है ना, इस तरीके से होगा। तो उस वक्त क्या होगा, हेटेरोलिटिक फिजन होगा। क्या होगा, हेटेरोलिटिक फिजन। सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, सॉरी टू से, सेम टाइप ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, किसी जो एटम जो है किसी सेम एलिमेंट के है, मतलब क्लोरीन क्लोरीन, तो होमोलिटिक।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो होमोलिटिक, ब्रोमीन ब्रोमीन तो होमोलिटिक। बट अगर डिफरेंट एटम केमिकली कंबाइन हुए हैं, ऐसे मॉलिक्यूल का, कंपाउंड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो हेटेरोलिटिक। तो एक और एक चीज मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, दिस इज व्हाट प्योर मॉलिक्यूल, जो सेम एटम से बनता है प्योर मॉलिक्यूल, सेम एटम से बनता है प्योर मॉलिक्यूल, सेम एटम से बनता है प्योर मॉलिक्यूल। डिफरेंट एटम से जो बना हुआ है वो कंपाउंड मॉलिक्यूल, जो डिफरेंट एटम से बना है दोस्तों वो कंपाउंड मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, सेम एटम से बना हुआ है यस प्योर मॉलिक्यूल, डिफरेंट एटम से बना हुआ है कंपाउंड मॉलिक्यूल, याद रखिएगा, ठीक है। सो जो प्योर मॉलिक्यूल है उसका होमोलिटिक फिजन होगा, जो कंपाउंड मॉलिक्यूल है उसका हेटेरोलिटिक फिजन होगा। है ना सिंपल, समझ गए ना, वेरी गुड। फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे जरूर पूछना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट बेसिक पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।